आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 6.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, उसको अपने को उसमें क्या आएगा वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो पहला रिक्त स्थान दे रखा है सभी वर्ग खाली स्थान दे रखा होते हैं, यानी सभी वर्ग, जैसे मान लो एक मैंने छोटा वर्त बनाया और एक दूसरा बड़ा वर्त बनाया, तो ये क्या होते हैं सभी एक दूसरे में, इनका संबंध क्या है वो अपने को बताना है। तो इन चीजों को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि दो चीजें दे रखी है, एक तो समरूप और एक देख रहा है सर्वांग सम। यानी सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो पहले समझेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है दो ऐसी आकृति जो सेम एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे मैंने दो यहाँ पे त्रिभुज बना रखे हैं, ये सर्वांग सम कब होंगे, जब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होने चाहिए। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और दूसरी चीज कि इसकी इस भुजा की लंबाई जितनी है उतनी ही इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई होनी चाहिए, और जितनी ये वाली भुजा की लंबाई है उतनी ही ये वाली भुजा की लंबाई होनी चाहिए, और जितनी इसकी है उतनी ही इसकी होनी चाहिए। यानी एक त्रिभुज के सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और सभी कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तब वो त्रिभुज अपना क्या होगा, सर्वांग सम। इसी प्रकार से मान लो दो वर्ग दे रखे हैं, दोनों वर्ग अगर सेम साइज के हैं, सेम साइज का कहने का मतलब दोनों वर्ग की त्रिज्या अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अब एक सर्वांग सम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई भी एक पुस्तक है, मान लो दो सेम, जैसे 10वीं क्लास की दो मैथ की पुस्तक है, तो मैंने एक पुस्तक के आगे दूसरी पुस्तक लगा दी, तो आगे वाली पुस्तक दूसरे वाली पुस्तक को ढक लेगी। यानी अगर आप सामने खड़े हो तो एक पुस्तक के पीछे दूसरी पुस्तक लगी है तो आपको केवल आगे वाली पुस्तक दिखेगी, पीछे वाली नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब है दोनों पुस्तक एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम ऐसे हो गया। अब आता है समरूप। समरूप का मतलब है, अगर मान लो समरूप का मतलब है कि दोनों में आकृति सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो एक त्रिभुज मैंने छोटा सा बनाया और एक त्रिभुज मैंने बड़ा सा बनाया, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम तो है नहीं, क्योंकि दोनों की भुजा अलग अलग साइज की है, सर्वांग सम नहीं है, लेकिन इसकी आकृति दोनों की सेम है। आकृति सेम है तो ये दोनों का समरूप है, यानी एक दूसरे के समान रूप में है। तो इसी प्रकार से अगर मैं एक छोटा वर्त बनाऊं और एक बड़ा वर्त बनाऊं तो दोनों वर्त हैं, दोनों की आकृति एकदम सेम है, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसी प्रकार से अपने को पहला वाला रिक्त स्थान दे रखा है सभी वृत्त खाली स्थान में क्या है होते हैं, यानी सभी सभी वर्त दे रखा है। इसका मतलब छोटा वाला वर्त और बड़ा वाला वर्त दोनों ही अपने को लेना है। तो दोनों वर्त क्या एक दूसरे के समरूप हैं, यानी एक दूसरे के समान आकृति है दोनों वर्त की। ठीक है, अगर इसमें दे रखा होता कि सभी वर्त की त्रिज्या अगर सेम है, यानी किसी भी वर्त की अगर दोनों वर्त की त्रिज्या अगर सेम है तो कौन सा होता है, वो होगा सर्वांग सम। तो यहाँ पे आएगा समरूप, पहले वाले में समरूप। तो इसी प्रकार से दूसरा वाला देखो, सभी वर्ग होते हैं, यानी सभी वर्ग, जैसे मान लो एक मैंने छोटा सा वर्ग बनाया और एक बना लिया मैंने बड़ा सा वर्ग, तो इस वर्ग की भुजा मान लो 2 सेंटीमीटर है, इस वाले की 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम तो होंगे नहीं। सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों वर्ग की भुजा बराबर होगी, लेकिन सर्वांग सम नहीं है तो ये क्या है, समरूप है। इस वाले में आएगा अपना समरूप। और इसी प्रकार से जो लास्ट वाला देखा है सभी, यहाँ पे क्या आएगा, अपने को बताना त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप होते हैं तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, ये देखो समबाहु त्रिभुज सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। कैसे, वो देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप एकदम बराबर होती है। जैसे ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, यानी एक साइज में छोटा है और एक साइज में बड़ा है। इसकी मान लो ये वाली भुजा मैंने 4 सेंटीमीटर ले रखी है और इसकी ये वाली भुजा मैंने 8 सेंटीमीटर ले रखी है, तो दोनों की भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के है, तो दोनों त्रिभुज यानी दोनों की आकृति त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से इस वाले में पूछा गया सभी, यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी इस वाले में आएगा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखना है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने से पूछ रखा है कि नीचे कुछ आकृतियों के नाम दे रखे हो, उनके उदाहरण आपको लिखने हैं। तो देखो जो पहली आकृति अपने को दे रखी है समरूप आकृति, यानी कोई भी ऐसी समरूप आकृति लिखनी है अपने को। तो देखो पहले का अगर आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी आंसर नंबर फर्स्ट, तो पहले का आंसर समरूप आकृति बनानी है। तो समरूप आकृति आप वर्ग में बना सकते हो,
और इसमें वर्ग में बना सकते हो, आयत में भी बना सकते हो। तो हम क्या बनाएंगे, एक तो त्रिभुज में बनाएंगे। समरूप आकृति का मतलब है कि जिसकी दो ऐसी आकृति जिनमें भुजा की लंबाई एक दूसरे से अलग हो। जैसे ये मैंने दो त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज की दोनों समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो इस वाले में भुजा मैंने 4 सेंटीमीटर ले रखी है और इस वाले में मैंने 8 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई ले रखी है। दोनों का साइज अलग अलग है लेकिन आकृति सेम है। तो आकृति सेम और साइज अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। और इसी प्रकार से आप एक और बना सकते हो वर्ग की। जैसे ये छोटा सर्कल बना लिया जिसकी त्रिज्या मान 2 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा सर्कल बना लिया जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ऐसे भी आप वर्ग और वर्ग और भी जो भी आकृति बना सकते हो। और इसके बाद थर्ड नंबर आकृति आती है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, यानी कोई भी ऐसी आकृति बनाओ जो एक दूसरे के समरूप नहीं है। जैसे अगर इसका आंसर लिखा तो क्या आएगा अपने पास, आंसर नंबर सेकंड का आंसर नंबर 2 ऐसी आकृति बनानी है जो एक दूसरे के समरूप नहीं है। तो जैसे मान लो एक मैंने त्रिभुज की बना ली, एक मैंने त्रिभुज की आकृति बना ली और एक मैंने वर्ग की आकृति बना ली। ये एक दूसरे के समरूप नहीं है क्योंकि ये तो आकृति वर्ग की है और ये त्रिभुज की है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है। तो ये हो गई अपनी समरूप नहीं है वो वाली आकृति। और इसी प्रकार से अगर थर्ड वाला हम देखें समलम और वर्ग। देखो समलम क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, समलम चतुर्भुज। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे लिखूं, आंसर नंबर थर्ड का इसका आंसर देखो समलम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। समलम चतुर्भुज दो आमने सामने वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे ये वाला, ये एक चतुर्भुज है। समलम एक तरह का चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर है। और अब बनाना है एक वर्ग। तो वर्ग कैसे बनाएंगे, जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। जैसे ये बन गया अपना वर्ग, ये हमने समलम बना ली और ये बना लिया वर्ग। तो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने को दो आकृति दे रखी है और इन आकृति को बताना है कि दोनों आकृति एक दूसरे के समरूप है या नहीं है, ये अपने को बताना है। तो देखो पहले ये वाली आकृति किसकी बना रखी है, ये बना रखी है समांतर चतुर्भुज की। और ये वाली आकृति इसमें दे रखा है कि जो चारों भुजाएं वो एक दूसरे के बराबर है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई अपनी वर्ग। ये आकृति दे रखी है वर्ग की और ये दे रखी है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो दोनों आकृति अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति एक तो समरूप नहीं है। और एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, समरूप आकृति कब होती है, जब दोनों आकृति होती है एकदम सेम है लेकिन उनका साइज एक दूसरे बड़ा हो या छोटा। जैसे मान लो अगर मैं वर्ग की आकृति बनाऊं तो एक साइज इतना है वर्ग का, एक साइज वर्ग का इतना है, लेकिन है दोनों ही वर्ग, तो ये क्या कहलाएगा, समरूप। ये दोनों एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे क्योंकि ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, साइज में एक दूसरे के छोटे बड़े हैं, तो ये कहलाएंगे समरूपी। लेकिन इस वाले में ये तो समांतर चतुर्भुज है और ये तो वर्ग है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के समरूप आकृति नहीं है। तो अब देखो इस वाले में क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखना है पहले ये चतुर्भुज दे रखा है PQRS, PQRS और ABCD एक दूसरे के समरूप नहीं है, एक दूसरे के समरूप नहीं है।